ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम श्री साई नाथाय नमः। अथ श्री साई सच्चरित, अध्याय 4। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदेवताय नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। श्री गणेश जी को नमन, ज्ञानदात्री श्री सरस्वती जी को नमन, श्री गुरुदेव को नमन, श्री कुलदेवता को नमन, श्री सीतारामचंद्र जी को नमन और श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज को नमन। प्रथम 2 अध्यायों में मंगलाचरण किया, कथन ग्रंथ प्रयोजन, अधिकारी अनुबंध निरूपण विस्तृत विवरण हुआ। अधिकारी अनुबंध यानी 2 प्रकार के अर्थ निकलते हैं इसमें। साई बाबा का अधिकार तथा उनसे जुड़ा हुआ ऋणानुबंधन, और ग्रंथ लिखने का अधिकार तथा साई समर्थ भगवान से जुड़ा हुआ संबंध। निरूपण यानी स्पष्टीकरण, विस्तृत चित्रण। पहले जो 2 अध्याय है, अध्याय नंबर 1 और 2, उसमें अर्थात इसके पहले जो 2 अध्याय है यानी दूसरे और तीसरे अध्यायों में मंगलाचरण तथा ग्रंथ लिखने के प्रयोजन का वर्णन किया गया है। वैसे ही तीसरे अध्याय में अधिकारी अनुबंध विस्तृत स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया गया। कौन इसका अधिकारी है? अब इन संतों का अवतार किस निमित्त होता धरणी पर, ऐसे ही कौन से कर्म दुष्कर अवतार भूलोक में लेना पड़ता। हाँ, एक मूलभूत प्रश्न हेमाड़पंत जी ने खड़ा किया है इसमें। उनके बुद्धि को पड़ा हुआ है ये कि इस जो संत होते हैं या अवतारी पुरुष होते हैं, इनका ऐसा कौन सा कर्म दुष्कर कर्म होता है कि उसके कारण उनको भूलोक में अवतार लेना पड़ता है। भूलोक यानी जगत, मृत्युलोक। हम आप और हमारा जो लोग है, अब हम इस पृथ्वी पर संतों के अवतार क्यों होते हैं? उन्हें ऐसा कौन सा कठिन कार्य करना पड़ता है जिस कारण उन्हें इस जगत में अवतार लेने की आवश्यकता होती है? क्या वो अपने लिए आते हैं या और क्या प्रयोजन है? हम इस विषय का भी विस्तृत से चिंतन करेंगे। अब श्रोता महाराज, मैं तो आपका चरण रज, मुझे तो अवधान कृपा के काज, मांगते लाज तनिक न आए। अब हेमाड़पंत जी की विनम्रता देखिए। महाराज यानी सार्वभौम राजा, सम्राट, श्रेष्ठतम। चरण रज, चरण धूलि का एक कण, चरणों के धूलि का कण। काज यानी कार्य, काम। हे श्रेष्ठतम श्रोताजनों, मैं आपकी चरण धूलि का एक कण मात्र हूं। आपका ध्यान, आपका लक्ष्य इस सच्चरित की ओर रहे, यही मेरे जीवन का ध्येय है और एवं प्रयोजन भी है। आपका ये अवधान, आपका ध्यान मांगते हुए मुझे जरा सी भी लज्जा नहीं आती है ना, क्योंकि इसमें आपका और हमारा दोनों का भी निजी स्वार्थ है परमार्थ मार्ग में आगे प्रगति करने का। पहले ही मधुर संत चरित्र, उसमें यह तो साई कथामृत, श्रवण कर साई के अनन्य भक्त हो जाए आनंदमग्न। संतों के चरित्र मूलतः बहुत ही पवित्र, पावन, मंगलमय और श्रवणीय होते हैं, और उसमें तो ये साई सच्चरित है। तो साई भगवान का ये कथा रूपी अमृत ही है। आइए इस कथा रूपी अमृत का सेवन कर हम सभी साई बाबा के अनन्य भक्त बन जाए। इस कथा के श्रवण से सभी को सच्चित आनंद की प्राप्ति हो जाए। सच्चित आनंद विस्तार से हम आगे देखेंगे क्या है। पहले आया है ये जो फ्रेज है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज
साई सचरित में आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगी। सत चित आनंद क्या है? ये ईश्वर के विमल गुण है, ऐश्वर्य गुण है बोलते, ये है वो। ब्राह्मण अवहेलते आश्रम वर्ण, शूद्र भी बनना चाहते ब्राह्मण, धर्माचार्यों का मान खंडन चाहते देना दंड। आश्रम यानी मानव जीवन की 4 अवस्थाएं जो है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। अब शास्त्रों के हिसाब से मानव की औसत आयु 100 वर्ष की बताई गई है। थी पहले, अभी वो कम आ गई है पहले, लेकिन औसत जो आयु है 100 साल की। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में ये तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय में 12वें श्लोक में इस विषय का उल्लेख किया गया है, जिसका नीचे वर्णन किया गया है। वो ऐसा है, श्रीमद् भागवत जो है उसमें अपने चाहनी पायुर्वत्सरो द्वादशा स्मृतः संवत्सर शत नृणा परमायुर निरूपितम, यानी उत्तरायण और दक्षिणायन 2 अयन मिलकर देवताओं के 1 दिन और रात होते हैं, तथा मनुष्य में ये 1 वर्ष अथवा 12 मास कहे जाते हैं। उसका डेफिनेशन, मनुष्य लोक में 1 साल जो होता है वो देवताओं का 1 दिन होता है। 1 आयन यानी 6 महीने, उत्तरायण और दक्षिणायन। ऐसे मनुष्य के लोग के 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन किया गया है। 100 वर्ष की इस निर्धारित आयु को 4 विभागों में, यानी जीवन अगर 100 वर्ष का है तो 1 से 25, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100 ऐसा बांटा गया है। अब आयु 1 से 25 वर्ष जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम की है, 26 से 50 का है गृहस्थाश्रम की, 51 से 75 है वानप्रस्थाश्रम की और 75 से 100 वर्ष है संन्यासाश्रम की। अब वर्ण क्या है? मानव की योग्यता अनुरूप उसकी स्किल, कभी कभी क्या होता है उसका जो टैलेंट है वो टैलेंट अनुसार उसके कार्यानुरूप समाज व्यवस्थापन में मानव के प्रमुखता प्रायः 4 वर्ग किए गए हैं, 4 वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ण जाति पर आधारित नहीं है, ये बाद में घुसेड़ दिया गया है। जाति जो चीज है ये मनुष्य अपने बेसिकली ये हिंदू धर्म बोलो या उसमें ये कलंक है, ये कलंक है। जाति पर आधारित नहीं है, ये वो योग्यता पर आधारित है। वैसे आज वो कालबाह्य हो रही है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं चालू हो रही है। पहले क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसकी जो कार्य क्षेत्र इनके डिफाइन किए होते हैं। अब देखिए, अब उसकी जगह नया है, जैसे वैश्य है। वैश्य अपनी व्यापार वृत्ति द्वारा समाज को आवश्यक साधनों का पूर्ति करने वाला वर्ग रहता था। अब क्या हुआ? यानी उसके ये जो 12 बलूते बोलते थे उसको, यानी कारपेंटर, नाई, चमार, अलग अलग टाइप की जो 12 है, जिससे गांव के पूरा जीवन चलता था, वो जो लोग हैं अब किस में आ गए? वो ठीक है, उसको हम वैश्य नहीं कहते अभी, लेकिन लेथ ऑपरेटर, टर्नर, फिटर, इंजीनियर, डॉक्टर, अलग अलग हिस्सों में, मतलब वही नए स्वरूप से फिर से वो आ ही गया है। क्योंकि अभी आप टर्नर है, टर्नर को आप डॉक्टर का काम दे सकते हैं क्या? नहीं। इंजीनियर को आप कारपेंटर का काम दे सकते हैं क्या? नहीं। ये समाज का एक अविभाज्य भाग है। थैंक गॉड। पहले क्या था? वैश्य का पुत्र बेटा वैश्य, शूद्र का पुत्र बेटा शूद्र, ये बाद में घुसेड़ दिया गया है। अब क्या होता है? एक लेथ ऑपरेटर या टर्नर हो या फिटर है, उसका लड़का इंजीनियर बन सकता है, इंजीनियर का लड़का डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टर का लड़का किसान बन सकता है, किसान, मतलब वो जो व्यवस्था है, व्यवस्था अभी खत्म होती जा रही है। और ये खत्म जल्दी से जल्दी हो जाए, उस दिन हिंदू धर्म में ये एक आबादी, एक कुशलता, एक मंगल
प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, ऐसा मेरा निजी मानना है। अब ये 4 वर्ण पहले देखते हैं। ब्राह्मण, विद्याभ्यास, धर्म तत्व का अध्ययन कर उसका स्पष्टीकरण करना तथा उसके अनुरूप आचरण करना, जन जागृति, जन प्रबोधन, विद्यादान करने का ये जो करने वाला जो वर्ग था, वो समाज का एक जो घटक जो बुद्धिमान समझाया जाता था, ज़्यादा पढ़ा लिखा समझाया जाता था, ये ब्राह्मण वर्ग। दूसरा वर्ग क्षत्रिय वर्ग। ये समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज का संरक्षण एवं बलशाली जो वर्ग होता था ना, आज के डेट में पहले कौन थे? राजा महाराजा, उनके सैनिक या उनके जो ऑफिसर्स लोग। आज कौन है? खासकर गवर्नमेंट या बाकी के जो ऑफिसर्स हैं, खासकर अपने रोजमर्रा की जीवनी में पुलिस डिपार्टमेंट, ये क्षत्रिय रक्षण करने का काम करते हैं, समाज की व्यवस्था बरकरार रहे ये काम करते थे। तीसरा वैश्य, ये अपना कारोबार यानी व्यापार, तरह तरह के आविष्कार करने वाला, व्यंजन निकालने वाला या अलग अलग तरीके के काम करने वाला, इसमें बहुत सारे कैटेगरीज रहती थी और आज भी इसी वर्ग में बहुत सारी कैटेगरीज। जैसा स्पेशलाइजेशन बढ़ते जा रहा है, पहले बुनकार होता था, बुनाई करते थे इसकी चद्दर बोलो या कपड़ों की। अब क्या हुआ? वो मिल ऑपरेटर हो गया, वो जो क्या बोलते हैं, कपड़े बुनने की जो बड़ी मशीन होती है, वो ऑपरेटर हो गया। तो ये सब साधनों, आवश्यक साधनों की आपूर्ति करने वाला जो वर्ग है वो वैश्य। और शूद्र यानी ये थोड़ा सा, अभी सभी लोग तो सरीके होते नहीं हैं, कुछ लोगों को ये क्या बोलते हैं, बौद्धिक क्षमता या अन्य काम करने की क्षमता उनकी जो कम होती है, तो जो लाइट वर्क वो काम करने की जो सेवाएं करने वाला जो है उसको शूद्र बोलते हैं। बाद में ये जो वर्ग में जो कैटेगराइज की गई वो इतनी पक्की हो गई कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, शूद्र का पुत्र शूद्र। हालांकि समाज व्यवस्था में ये कतई किसको भी मंजूर नहीं है, धर्मशास्त्र में भी ये नहीं लिखा हुआ है। ये धीरे धीरे मिस इंटरप्रिटेशन करके आज हम उसके बहुत बड़े परिणाम भुगत रहे हैं, आज भी उसको एलिमिनेट कर नहीं पा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, उन्होंने क्या कहा, ये जो अपनी अपनी मर्यादाओं में काम करने वाले, अपने अपने क्षेत्र में काम करने वाले जो वर्ण है वो बिगड़ने लगे बोलते हैं। जब ब्राह्मण वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था के जब अनुरूप आचरण नहीं करता, शूद्र समाज ब्राह्मण बनना चाहता है, समाज की रखवाली करने वाला वर्ग, समाज का संतुलन बनाए रखने वाला वर्ग धर्माचार्यों का मान खंडन करना शुरू कर देता है, अवहेलना करने में संकोच नहीं करता। ये जो है ना, ये चीज क्या है, बदफैली अराजक अवस्था तैयार हो जाती है। सब कोई न मानता धर्म वचन, घर घर में सभी विद्वान, एक पर एक शिरदोर बन, न मानता कोई किसी का। जब धर्मानुसार, धार्मिक उपदेशानुसार कोई भी आचरण नहीं करता है, जब घर घर में तथाकथित विद्वान मंडली का उद्भव हो जाता है, सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे पर अपना वर्चस्व लादने के लिए प्रयत्न करते हैं, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता है, सभी अपनी अपनी मनमानी करने में भी व्यस्त हो जाते हैं, है ना। सेव्य असेव्य, भक्ष अभक्ष, आचार विचार की ओर पूर्ण दुर्लक्ष, मद्य मांस सभी के समक्ष प्रत्यक्ष ब्राह्मण सेवन करते। अभी सेव्य असेव्य, क्या खाने जैसा है, क्या खाने जैसा है, क्या सेवन करने जैसा है, क्या सेवन करने जैसा है। सेवन करने हेतु शास्त्र सम्मत योग्य पदार्थ कौन सा है, या असेव्य पदार्थ बोले तो सेवन करने हेतु निषिद्ध अयोग्य पदार्थ कौन सा है। भक्ष अभक्ष, जो खाने लायक है, जो खाने के लायक नहीं है, यानी शास्त्र सम्मत। भक्ष यानी खाने हेतु शास्त्र सम्मत सात्विक पदार्थ, अभक्ष निषिद्ध अपायकारक धर्म विरुद्ध खाने हेतु अयोग्य पदार्थ। अब जब समाज की व्यवस्था जब ऐसी कोलैप्स होने लगती है, जब सही गलत में भेद की महान महत्ता
जो इम्पोर्टेंस है वही खत्म हो जाता है, वही समाप्त हो जाता है। किस पदार्थ का सेवन करे, किस पदार्थ का सेवन ना करे, इस संबंधी में कभी सभी सुविचारों का त्याग कर दिया जाता है। अपने आचार विचारों की ओर सभी का दुर्लक्ष्य हो जाता है। ब्राह्मण वर्ग खुले आम सभी के समक्ष मदिरापान मांस भक्षण करने लगता है। यानी ये क्या हुआ, समाज की व्यवस्था तितर बितर होने के आसार नजर आते हैं। ओढ़कर धर्म का आवरण, भीतर से करते अहित आचरण, पंथ द्वेष जाति विद्वेष प्रसारण। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बाबा को मंजूर नहीं है। पंथ द्वेष जाति विद्वेष प्रसारण, जन संभ्रमित हो जाते। धर्म के नाम पर धर्म तत्व के मनमाने अर्थ लगाकर गुप्त रूप से अंदर ही अंदर अत्याचार होने जब लगते हैं, अपने पंथ जाति तथा जो भी उपजाति का वृथा अभिमान कर जाति जाति में पंथों पंथों में जानबूझकर द्वेष उत्पन्न किया जब जाता है, जिसके कारण सामान्य जनता भ्रमित हो जाती है, त्रस्त हो जाती है तथा दुख और परेशानी का सामना करने लगती है। ये जो अवस्था है ना, ये अवस्था यानी समाज का संतुलन बिगड़ते बिगड़ते जाने की अवस्था, ये अवस्था है ना, ये अवस्था जब आती है तब संतों का जन्म होता है। आगे चल के हम देखेंगे। ब्राह्मण त्रास करते संध्या स्नान से, कर्मठ संत्रासते अनुष्ठान से, योगी जप तप ध्यान टाल देते, संत अवतरण का समय यही। हाँ, संत अवतरण का समय यही। जब ब्राह्मणों द्वारा अपेक्षित संध्या आदि कर्मों की उपेक्षा होने लगती है, कर्मठ पुरुष अनुष्ठान उपचार आदि न करने का बहाना ढूंढते रहते हैं, जप तप ध्यान करने वाले योगी या यति उदासीन हो जाते हैं, जब ऐसी विकट परिस्थितियां निर्माण हो जाती है ना, तब इस संत इस धरती पर अवतार लेते हैं, भगवान इस पर अवतार लेते हैं। भगवद गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सबको मालूम है वो गीता का श्लोक। धर्म को ग्लानि जब आती है, धर्म से उनके अनुयायी एक दूसरे पर अत्याचार करने लग कर उनको पीड़ित करना चालू करते हैं, त्रास देना चालू कर देते हैं, तब संतों का अवतार होता है। जन धन मान पुत्र द्वारा यही सुख सर्वस्व सारा, मानकर विनमुख परमार्थ विचारा, लेते अवतार संत तब। जब समाज के लोग प्रतिष्ठा, धन की लालसा, मान, पुत्र और पत्नी का सुख आदि बातों में ही अपना संपूर्ण सुख समझने लगते हैं, मानने लगते हैं तथा पारमार्थिक विचारों से विमुख हो जाते हैं, जब पूर्ण समाज भोग विलास की जीवन शैली स्वीकार करने लगता है, तब संत अवतार लेते हैं। संत अवतार लेने की परिस्थिति कौन सी होती है? ये वो होती है। क्यों लेना पड़ता है संत? उनका अपना खुद का कुछ की कर्म और कर्म भोग नहीं होता है, उनको आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन समाज की व्यवस्था जब बिगड़ने लगती है, धर्म अन्नाचार करने लगता है, अत्याचार करने लगता है, तब धर्म का घड़ी सही मानों में फिर से ठीक करने के लिए संतों का अवतार होता है। आत्यंतिक श्रेय प्राप्ति, धर्मग्लानि कारण विमुख होती, करने धर्म जागृति, करते संत शरीर धारण। आत्यंतिक श्रेय प्राप्ति, आत्यंतिक श्रेय कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ सुख अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति, मोक्ष सुख की प्राप्ति। जब धर्मग्लानि युक्त हो जाता है, लोग धर्माचरण से विमुख हो जाते हैं, तब वे अपने सर्वश्रेष्ठ कल्याण से भी विमुख हो जाते हैं, क्योंकि धर्म के सही माने भूल जाते हैं लोग। तब धर्म को पुनः प्रस्थापित करने हेतु धर्माचरण जागृति के लिए संत अवतार धारण करते हैं। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा किस परिस्थिति में अवतार लिए है उसका ये वर्णन है। आयुरारोग्य ऐश्वर्य विमुख होते, जन शिष्णोदर परायण बहकते, निजोद्धार से भी सर्वस्वी चुकते, अवतार धारते तब संत। कब? शिष्ण यानी पुरुष का जननेन्द्रिय, उदर पेट, परायण अनुसार करना, बहकते यानी नीति भ्रष्ट हो जाते। जब संपूर्ण समाज नीति भ्रष्ट होकर स्वास्थ्य, समाज का स्वास्थ्य, समाज का आरोग्य, समाज का ऐश्वर्य जब खो देता है,
तब उदर तथा उदर से 4 अंगुल नीचे विषय सुख और भोग विलास की प्रवृत्ति पनपने लगती है। स्वयं का उद्धार किसमें है, यह भूलकर समाज जब दिशाहीन हो जाता है तब संत अवतार धारण करते हैं। आज हम यही विश्राम लेते हैं, अल्प विश्राम। कल फिर से शुरू करेंगे भावानुवाद चौथा अध्याय, भावानुवाद श्री साई सच्चरित्र चौथा अध्याय ओवी 13 से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।